हाय गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल एवरग्रीन ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड के बारे में। कीवर्ड क्या होता है, हम कीवर्ड कैसे चूज़ करेंगे, हाउ टू चूज़ राइट कीवर्ड फॉर एसईओ। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ कीवर्ड। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या होता है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे व्हाई कीवर्ड इज सो इम्पॉर्टेंट इन एसईओ। कीवर्ड क्यों इम्पॉर्टेंट है एसईओ में। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है हाउ टू यूज़ कीवर्ड्स इन एसईओ। जो एसईओ होता है उसमें हम कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ यू कैन यूज़ कीवर्ड टू इंक्रीज योर वेबसाइट रैंकिंग। आपको जो कीवर्ड्स है वो कैसे यूज़ करने हैं टू इंक्रीज योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट को इंक्रीज करने के लिए, उसकी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए कीवर्ड आपको कैसे यूज़ करने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। कीवर्ड इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन योर वेब पेज। तो इसकी हम अगर नॉर्मल वर्ड्स में बात करें तो कीवर्ड एक वर्ड में भी हो सकता है, फ्रेज में भी हो सकता है। यानी कि कीवर्ड कभी आपका एक वर्ड भी होता है, एक से ज़्यादा भी होता है। इसीलिए मैंने बोला कीवर्ड वो फ्रेज है और वो वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है कि जो आपका कंटेंट है ऑन योर वेब पेज वो किसके बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ एवरग्रीन ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारी ही कंपनी का नाम है। तो जो आप टाइप कर रहे हो एवरग्रीन ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज़ कीवर्ड। अब यहाँ पे कंपलसरी नहीं है आप एवरग्रीन ही टाइप करोगे। आपको जो भी सर्च करना है, जो भी आपकी सर्च टर्म है वो आप लिख सकते हो। जो भी आप लिखोगे, चाहे वो एसईओ के बारे में है, कीवर्ड के बारे में है, ऑन पेज एसईओ के बारे में आप लिखोगे, ऑफ पेज एसईओ के बारे में आप लिखोगे, जो आप सर्च करोगे वो आपका कीवर्ड होता है। अब इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक वेबसाइट है जिसमें आप ये बताते हो एसईओ क्या है, ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है। तो उसमें आपने एक पेज बनाया हुआ है और उसमें आपने कंटेंट डाला है व्हाट इज़ एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तो जो आपने लिखा है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं जो बताते हैं कि आपका कंटेंट क्या है। वहीं अगर हम बात करें एसईओ के पर्सपेक्टिव से, तो एसईओ के पर्सपेक्टिव से कीवर्ड का मीनिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी हमने देखा कि ऑडियंस के लिए कीवर्ड का क्या मतलब है, बट एसईओ के पर्सपेक्टिव से कीवर्ड का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है वो अब हम देखेंगे। जब भी हम किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो कीवर्ड हमारे लिए वो वर्ड हो जाते हैं जिन पर हम चाहते हैं हमारा वेब पेज रैंक करे। इट्स द वर्ड और फ्रेज फॉर विच यू वांट अ स्पेसिफिक पेज टू रैंक। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने एसईओ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिया था। तो आप चाहोगे कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो एसईओ से रिलेटेड, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड सर्च करता है तो उसे आपकी वेबसाइट टॉप रैंक पे दिखे। तो एसईओ एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके लिए कीवर्ड का मीनिंग है वो वर्ड या वो फ्रेज जिन पर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो। ये था हमारे पास एसईओ के पर्सपेक्टिव से कीवर्ड का मीनिंग। जो ऑडियंस है उसके लिए मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है और जो एसईओ के पर्सपेक्टिव से कीवर्ड का मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई पर्सन किसी भी सर्च इंजन पे कुछ भी टाइप करे, फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि जो भी वो टाइप कर रहा है, लाइक वो टाइप कर रहा है व्हाट इज़ कीवर्ड, वो चाहता है कि जो भी वो टाइप कर रहा है उसके बारे में उसे एग्जैक्ट नॉलेज मिले।
एग्जैक्ट नॉलेज के लिए आपकी जो सर्च टर्म है वो सही होनी चाहिए। अब आप ये सोचोगे ये सर्च टर्म क्या है। सर्च टर्म, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा व्हाट इज़ एसईओ, रिजल्ट जो है आपको दिख रहा है क्या रिजल्ट है, व्हाट इज़ एसईओ क्या होता है, मीनिंग है। देन उसके बाद मैंने सर्च किया ओनली एसईओ, एसईओ मीनिंग, तो मैंने तीनों बार जो टाइप करा एसईओ के बारे में, वर्ड टाइप करा डिफरेंट डिफरेंट सर्चिंग टर्म में। जो मेरी टर्म्स थी, जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा व्हाट इज़ एसईओ, तो हमें थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट मिला। एसईओ तो थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट मिला। एसईओ मीनिंग तो थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट मिला। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर चाहिए या नॉलेज चाहिए, तो आपकी जो सर्चिंग टर्म है वो सही होनी चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स इन एसईओ। जो कीवर्ड्स होते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो जैसे हमने पहले डिस्कस करा, कीवर्ड वो वर्ड है जिस पर आप चाहते हो कि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो वेब पेज है वो रैंक करे। तो अगर आपको वो वर्ड्स पता है जिन पर आप अपना वेब पेज, वेबसाइट रैंक करवाना चाहते हो, तो वो वर्ड आप अपने कंटेंट में पुट करोगे। तो बेसिकली गूगल को आप बताओगे जो आपका पेज है बेसिकली वो इस पर्टिकुलर कंटेंट पे, ये पेज जो है जब भी कोई व्हाट इज एसईओ ऑन पेज, एसईओ ऑफ पेज, एसईओ सर्च करेगा या एसईओ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी टाइप करे, तो मुझे उसे ये वाला पेज तो दिखाना ही दिखाना है, बिकॉज ये पेज बिल्कुल रेलिवेंट है। सो बेसिकली रेलिवेंसी शो करने के लिए गूगल के क्रॉलर को अपने जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें पुट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ आप गूगल के लिए ही कीवर्ड्स पुट करते हैं? जैसे कि सर्च इंजन बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करते हैं वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। उनमें से एक होता है कीवर्ड, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कीवर्ड पुट कर दिया, रेलिवेंट कीवर्ड पुट कर दिया तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। लेकिन मेनली आप जो कीवर्ड्स यूज़ करते हो एसईओ में वो यूजर्स के लिए करते हो, यानी अपनी ऑडियंस के लिए करते हो। तो बेसिकली जो भी ऑडियंस, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने लिखा व्हाट इज एसईओ, तो उसे आपकी वेबसाइट मिलती है और आपकी वेबसाइट में वही कीवर्ड्स हैं जो सेम उसने टाइप करे हैं, सर्च करे हैं। तो इसीलिए एसईओ में कीवर्ड का जानना ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के लिए कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमारे पास आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू यूज़ कीवर्ड इन एसईओ, कि किस तरह से हम कीवर्ड का यूज़ करेंगे एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ऐसी हमारी आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जिनमें मैं आपको बताऊंगी आपको कीवर्ड्स कैसे पुट करने हैं, कैसे आपको अच्छे कीवर्ड्स जो है वो पिक करने हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, सबसे पहले कि जब भी आप कोई भी कीवर्ड अपने कंटेंट में पुट करें तो आपको मॉडरेशन का बहुत ही ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना है। मॉडरेशन क्या होता है? मॉडरेशन का मीनिंग है एक्सेसिव यूज़ ऑफ कीवर्ड्स नहीं करना है। एक वर्ड हमारे पास होता है कीवर्ड डेंसिटी, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि जितना आपका कंटेंट है उसका 2 या 3% ही आपका कीवर्ड होना चाहिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे, कैसे कम करेंगे, ये सब भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब यहाँ पे बारी आती है, मॉडरेट होने के साथ साथ आपको नेचुरल भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली कीवर्ड कहीं भी पुट कर रहे हैं। जो भी आपके कीवर्ड्स हो वो आपके किसी सेंटेंस में, किसी टॉपिक में, किसी पैराग्राफ में सिस्टमेटिक वे में आने चाहिए। जैसे मुझे व्हाट इज़ एसईओ
ये पुट करना है तो मैं उसे ऐसे भी रेंडमली कहीं भी पुट नहीं करूँगी, सिस्टमेटिक वे में पुट करूँगी। ये कीवर्ड स्टफिंग हमें नहीं करनी बल्कि अच्छे तरीके से हमें कीवर्ड प्लानिंग करनी है और हमें अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही कंटेंट लिखना है। अब जो यहाँ पे हमने दो बातें पढ़ी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, कीवर्ड प्लानिंग में, कीवर्ड स्टफिंग में, जिसके बारे में हमारी जो वीडियो नेक्स्ट आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये था कीवर्ड का छोटा सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कीवर्ड, हाउ टू यूज कीवर्ड इन एसईओ। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।